हेलो फ्रेंड्स, हमने हमारे पिछले वीडियोस में देखा है कि कैसे हम एब्डोमेन और पेल्विस के अल्ट्रासाउंड को कोड करते हैं और एब्डोमेन और पेल्विस के अलावा भी बॉडी के कई अलग अलग ऑर्गन्स को भी अल्ट्रासोनोग्राफी प्रोसीजर्स के थ्रू एग्जामाइन किया जाता है। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम उन सभी अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स को कोड करते हैं जो कि हमारी बॉडी के ऊपर परफॉर्म किए जाते हैं। फ्रेंड्स, हमारी पहली सीपीटी है सीपीटी 76506 जो कि एनसेफेलोग्राफी यानी कि ब्रेन की स्टडी के लिए यूज़ की जाती है। तो जब भी ब्रेन के अल्ट्रासाउंड को परफॉर्म किया जाता है इन्फेंट्स में, ये सीपीटी सिर्फ इन्फेंट्स में यूज़ होती है और ये प्रोसीजर भी सिर्फ इन्फेंट्स में परफॉर्म किया जाता है। इस प्रोसीजर के अंदर वेंट्रिकुलर साइज़ यानी कि ब्रेन के वेंट्रिकल की साइज़ को चेक किया जाता है या फिर सेरेब्रल कंटेंट्स को, और इंट्राक्रेनियल फ्लूइड जो होता है, इंट्रा सेरेब्रल फ्लूइड के वॉल्यूम को, और उसके अंदर मास होते हैं या कोई भी एबनॉर्मेलिटी है तो उसको चेक करने के लिए ये अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स इन्फेंट्स के ब्रेन पे परफॉर्म किया जाता है। जब भी ब्रेन की एनसेफेलोग्राफी या ब्रेन का अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया होता है इन्फेंट्स के अंदर, तब हमें CPT 76506 असाइन करनी है। नेक्स्ट जो हमारी सीपीटी है वो है CPT 76536 जो कि सॉफ्ट टिश्यू हेड एंड नेक के अल्ट्रासाउंड जब भी परफॉर्म किया जाता है या जब भी रिपोर्ट में सॉफ्ट टिश्यू हेड एंड नेक का अल्ट्रासाउंड का डॉक्यूमेंटेशन हो, तब हमें CPT 76536 कोड करनी होती है। और ये सीपीटी थायराइड ग्लैंड के अल्ट्रासाउंड में, पैराथायराइड ग्लैंड के अल्ट्रासाउंड में और पैरोटिड ग्लैंड के अल्ट्रासाउंड में भी यूज़ होती है। बहुत सारे मैक्सिमम कोडर्स को पैरोटिड ग्लैंड के अल्ट्रासाउंड में कन्फ्यूजन होता है, तो कोडर्स में आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि पैरोटिड ग्लैंड्स के अल्ट्रासाउंड में हमें CPT 76536 कोड करनी होती है। नेक्स्ट हमारी सीपीटी है CPT 76604 जो कि चेस्ट के अल्ट्रासाउंड के लिए यूज़ की जाती है। और चेस्ट के अल्ट्रासाउंड के अलावा चेस्ट वॉल के और अपर बैक के अल्ट्रासाउंड, सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड में भी हम CPT 76604 असाइन करते हैं। लेकिन इन दोनों ही केस में हमें 52 मॉडिफायर असाइन करना होता है। लेकिन अगर प्लूरल एफ्यूजन के इवेल्यूशन के लिए CPT चेस्ट अल्ट्रासाउंड चेस्ट परफॉर्म किया हो, इन दैट कंडीशन हमें CPT 76604 कंप्लीट कोड करना है, उसके साथ 52 मॉडिफायर नहीं ऐड करना है। नेक्स्ट हमारी सीपीटी है CPT 76800। CPT 76800 स्पाइनल सर्वे यानी कि हमारी स्पाइनल कोड का अल्ट्रासाउंड होता है। जब भी स्पाइनल कोड और स्पाइनल कोड के कंटेंट्स अगर रिपोर्ट में मेंशन किए गए हैं, इन दैट केस हमें CPT 76800 असाइन करनी है। CPTs फॉर अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स ऑफ ब्रेस्ट एंड ट्रांसप्लांटेड किडनी। सबसे पहली हमारी सीपीटी है वो है CPT 76641। CPT 76641 ब्रेस्ट एक कंप्लीट अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर के लिए हमें असाइन करनी होती है। ब्रेस्ट के कंप्लीट अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स को हम कैसे पता करें? इसके लिए हमारे पास 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स होते हैं जो कि हमें रिपोर्ट के अंदर चेक करने होते हैं। जो कि सबसे पहला एलिमेंट है वो है 4 क्वाड्रेंट्स। जैसा हम सब जानते हैं कि ब्रेस्ट को 4 अलग अलग क्वाड्रेंट्स में डिवाइड किया गया है। उन चारों क्वाड्रेंट के बारे में ब्रेस्ट के रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। अलोंग विथ इट एक्जिला के बारे में भी रिपोर्ट के अंदर होना चाहिए मेंशन, और उसके साथ रेट्रो एल्वियोलर रीजन के बारे में भी रिपोर्ट के अंदर मेंशन होना चाहिए। जब ये तीनों एलिमेंट्स रिपोर्ट के अंदर मेंशन हो, तो हम ब्रेस्ट के अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर को कंप्लीट कंसिडर करेंगे और CPT 76641 असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सीपीटी है CPT 76642। CPT 76642 एक ब्रेस्ट का अल्ट्रासोनोग्राफिक लिमिटेड कोड है। ये जब भी ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया हो और जो हमने पहले डिस्कस करे हैं उन तीनों में से कोई भी एक एलिमेंट मिस हो, या चारों क्वाड्रेंट में से कोई भी एक क्वाड्रेंट मिस हो, तो भी हम ऐसी कंडीशन में हम CPT 76642 असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सीपीटी है CPT 76776। CPT 76776 ट्रांसप्लांटेड किडनी के अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स के लिए असाइन की जाती है। लेकिन ट्रांसप्लांटेड किडनी के अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर के साथ अगर डुप्लेक्स या डोपलर परफॉर्म किया है, इन दैट कंडीशन ही हम CPT 76776 कोड करेंगे। बहुत सारे मैक्सिमम कोडर्स यहाँ ये मिस्टेक कर देते हैं कि सिर्फ ट्रांसप्लांटेड किडनी का अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर यानी अल्ट्रासाउंड ऑफ ट्रांसप्लांटेड किडनी रिपोर्ट का हेडर होता है और वो CPT 76776 कोड कर देते हैं। लेकिन रिपोर्ट के अंदर कहीं भी डुप्लेक्स और डोपलर मेंशन नहीं किया होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमें CPT 76775 कोड करनी होती है। CPTs for ultrasonographic procedures of male genitalia and
नॉन मस्कुलर एक्सट्रीमिटीज़। सबसे पहली जो सीपीटी है वो हमारी सीपीटी 76870। सीपीटी 76870 स्कोटल के अल्ट्रासाउंड के लिए, स्कोटम यानी कि जो ऐसा एक पाउच होता है जो जिसमें टेस्टिस होते हैं, जो कि मेल्स के अंदर होता है, या एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, या मेल जेनेटेलिया भी इसे हम कहते हैं। तो जो स्कोटम का अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया होता है, रिपोर्ट में अगर स्कोटम के कंटेंट्स मेंशन किए होते हैं, इन दैट केस हमें सीपीटी 76870 डिज़ाइन करनी होती है। नेक्स्ट है हमारी सीपीटी 76872, जो कि ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के लिए हम यूज़ करते हैं। तो जब भी रिपोर्ट में ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया हो और ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के कुछ ऑर्गन्स जैसे सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और वासा डिफरेंस को एग्जामाइन करते हैं, यानी कि वो भी मेंशन किए गए हों रिपोर्ट के अंदर, इन दैट केस हमें सीपीटी 76872 असाइन करनी है। नेक्स्ट है हमारी सीपीटी 76873। सीपीटी 76873 ये भी एक ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर के लिए यूज़ की जाती है, लेकिन सिर्फ ऐसे ही केस में जहाँ पे प्रोस्टेट की वॉल्यूम स्टडी की गई हो ब्रेकी थेरेपी के लिए। तो जो ब्रेकी थेरेपी होता है ये रेक्टल कैंसर के या फिर बॉडी के अंदर जो कैंसर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये बॉडी के कई और अलग अलग ऑर्गन्स में कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है। ये एक तरह की रेडिएशन थेरेपी है जिससे कैंसर को रिड्यूस किया जाता है, जिसमें एक स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी की रेडिएशंस को इफेक्टेड एरिया में से पास किया जाता है। तो एक ऐसा अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर ये जिसमें जो कि ट्रांसरेक्टल हो और जिसमें ब्रेकी थेरेपी के लिए प्रोस्टेट वॉल्यूम की स्टडी की गई हो, इन दैट केस हम सीपीटी 76873 असाइन करेंगे। नेक्स्ट हमारी सीपीटी है सीपीटी 76881, जो कि कंप्लीट अल्ट्रासाउंड ऑफ नॉन मस्कुलर एक्सट्रीमिटी के लिए हम कोड करते हैं। अपर और लोअर एक्सट्रीमिटी दोनों के लिए हम सेम ही कोड यूज़ करते हैं, वो है 76881। तो हम कैसे पता करें कि ये अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर कंप्लीट है? इसके लिए हमें 3 अलग अलग तरह के एलिमेंट्स को चेक करना होता है, जिसमें पहला है मसल, दूसरा है टेंडन और तीसरा है लिगामेंट। अगर ये तीनों ही मेंशन किए गए हो रिपोर्ट के अंदर तो हमने सीपीटी 76881 कोड करनी है। नेक्स्ट है हमारी सीपीटी 76882, जो कि लिमिटेड अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स ऑफ नॉन मस्कुलर एक्सट्रीमिटी के लिए हम कोड करते हैं। जब भी ऊपर मेंशन हमने पहले हमने जो डिस्कस किए हैं उन तीनों एलिमेंट्स में से कोई भी एक एलिमेंट मिस है तो हम सीपीटी 76882 कोड करेंगे। नेक्स्ट है सीपीटीज फॉर अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स ऑफ इन्फेंट हिप। इन्फेंट हिप में 2 अलग अलग तरह के अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स परफॉर्म किए जाते हैं। पहला है डायनामिक और दूसरा है स्टैटिक। तो सबसे पहले हमें इन दोनों प्रोसीजर्स को समझने से पहले हमें देखना होगा कि हमारा हिप जॉइंट कैसा होता है। हिप जॉइंट एक बॉल एंड सॉकेट टाइप जॉइंट है और इसके अंदर एसिटाबल जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हो, एसिटाबलम नाम का एक सॉकेट होता है और फेमरल हेड जो है जिसको हम बॉल भी कह सकते हैं, उस सॉकेट के अंदर इंसर्ट रहती है। तो एसिटाबलम को अगर मूवमेंट किया है, फिजिशियन मूवमेंट करके उसका अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर ले रहा है, इन दैट उस कंडीशन में हम उस प्रोसीजर को डायनामिक प्रोसीजर कंसिडर करते हैं। और अगर उसके एसिटाबलम के सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी अगर अल्ट्रासोनोग्राफी के थ्रू परफॉर्म की गई है, इन दैट कंडीशन हम उसे स्टैटिक कंसिडर करते हैं। तो बेस्ड ऑन डायनामिक एंड स्टैटिक 2 अलग अलग तरह की सीपीटीज हम कोड करते हैं। अगर डायनामिक अल्ट्रासोनोग्राफी को इन्फेंट ही परफॉर्म किया है उस कंडीशन में हम सीपीटी 76885 कोड करेंगे। ये प्रोसीजर सिर्फ एक हाईली क्वालिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अंडर या फिर एक फिजिशियन के अंडर ही परफॉर्म किया जा सकता है। नेक्स्ट है अगर स्टैटिक अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर ऑफ इन्फेंट हिप परफॉर्म किया है, यानी कि सिर्फ मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करी है हिप जॉइंट की इन्फेंट के, इन दैट केस हमें सीपीटी 76886 परफॉर्म कोड करनी होती है। ये दोनों ही प्रोसीजर इन्फेंट्स के लिए, यानी कि ऐसे बच्चे जिनकी एज 1 साल से कम है उन्हीं के लिए हम कोड करते हैं। जब भी एज 1 से ज़्यादा अगर मेंशन की गई हो रिपोर्ट के अंदर, इन दैट केस हमें ये दोनों सीपीटी असाइन नहीं करनी है। इन दैट केस हमें सीपीटी 73, 501, 502 या जो भी हीप की सीपीटीज है वही कोड करनी है। नेक्स्ट है सीपीटीज फॉर अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर्स ऑफ इलेस्टोग्राफी, मीन्स सीपीटीज फॉर इलेस्टोग्राफी। इलेस्टोग्राफी यानी कि ऐसा टेस्ट होता है, एक ऐसा अल्ट्रासोनोग्राफिक प्रोसीजर होता है जिसमें ऑर्गन्स की इलेस्टिसिटी को मेज़र किया जाता है अलोंग विथ लेशंस।
यानी कि ऑर्गन्स के पेरेनकाइमा की स्टडी अलोंग विद लेशन की स्टडी की जाती है टू चेक द इलास्टिसिटी ऑफ द ऑर्गन। तो इलास्टोग्राफिक प्रोसीजर्स मेनली लीवर में, ब्रिस्ट में, इनमें परफॉर्म किए जाते हैं ताकि हम लेशन को एग्जामाइन कर सकें और बॉडी की और ऑर्गन की इलास्टिसिटी को एग्जामाइन कर सकें इन ऑर्डर टू डिटेक्ट डिसीजेस लाइक लीवर सिरोसिस या लीवर फाइब्रोसिस। तो लीवर फाइब्रोसिस, सिरोसिस, इन सब के डिटेक्शन के लिए हम सीपीटी इलास्टोग्राफी परफॉर्म करते हैं। और जब भी इलास्टोग्राफी परफॉर्म की जाती है जिसमें बहुत पेरेनकाइमा की स्टडी और लेशन की स्टडी की गई हो, इन दोनों की ही स्टडी की गई हो, इन दैट केस हमें CPT 76981 कोड करना होता है। और फर्स्ट टारगेट लेशन के लिए हमें 76982 और एडिशनल टारगेट लेशंस के लिए हमें 76983 जो कि एड ऑन कोड्स हैं वो कोड करने होते हैं। नेक्स्ट है CPT 76706 जो कि हम AAA स्क्रीनिंग यानी कि एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म की स्क्रीनिंग के लिए कोड करते हैं। तो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म एक ऐसी डिसीज और डिसऑर्डर होता है जो ज़्यादा स्मोकिंग करने वाले पेशेंट्स के अंदर देखा जाता है। ये ऐसा डिसीज और डिसऑर्डर है जिसमें एब्डोमिनल एरोटा, जो कि एरोटा का ऐसा पार्ट जो एब्डोमेन के थ्रू पास होता है या एब्डोमेन के अंदर रहता है, वो स्वेल होने लगता है ऑटोमेटिकली। तो जो ज़्यादा स्मोक करता है उनमें कंटिन्यूसली वो स्वेलिंग होती रहती है और एक बलून टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म हो जाता है जो कि कभी भी ब्रस्ट होकर और पेशेंट, ये काफ़ी डेंजरस डिसीज़ है जिसमें पेशेंट की डेथ हो सकती है। तो एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म से बचने के लिए US गवर्नमेंट ने वंस इन ए लाइफ टाइम अल्ट्रासोनोग्राफी स्क्रीनिंग प्रोसीजर ऑफ AAA स्क्रीनिंग प्रोसीजर को मैंडेटरी कर रखा है। तो इस प्रोसीजर के अंदर हमें कुछ गाइडलाइंस को फॉलो करना होता है और कुछ कंडीशंस को चेक करना होता है। सबसे पहला स्मोकिंग हिस्ट्री या करंट स्मोकिंग मीन्स पेशेंट ने कम से कम 100 सिगरेट अपने लाइफ टाइम में स्मोक की होती है, उन्हीं के अंदर ये CPT 76706 उन्हीं पेशेंट के लिए ये रीइंबर्समेंट मिलता है, इस CPT का रीइंबर्समेंट मिलता है। और 100 सिगरेट्स के अलावा हमें पेशेंट की एज 65 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, मीन्स 65 से 75 ईयर्स के बीच में पेशेंट है तो ही मेडिकेयर इसका रीइंबर्समेंट देगा। और नेक्स्ट जो थर्ड गाइडलाइन है वो हमें ये चेक करनी होती है कि ये सिर्फ वंस ही पूरी लाइफ में सिर्फ एक ही बार इसका पेमेंट मिलता है। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कंप्लीट ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड। तो हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है कि ब्रेस्ट कंप्लीट अल्ट्रासाउंड को तभी हम कंप्लीट ब्रेस्ट के अल्ट्रासाउंड को तभी हम कंप्लीट कंसिडर करते हैं जब हमें ये तीनों एलिमेंट्स मेंशन किए गए हैं रिपोर्ट में। सबसे पहला है 4 क्वाड्रेंट, दूसरा है रेट्रो एल्वोलर रीजन और थर्ड है एक्सिला या एक्सिलरी टेल। एलिमेंट्स फॉर कंप्लीट एक्सट्रीमिटी अल्ट्रासाउंड। कंप्लीट एक्सट्रीमिटी अल्ट्रासाउंड के लिए हमें 3 एलिमेंट्स देखने होते हैं, वो है मसल, टेंडन और लिगामेंट। नेक्स्ट है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है कोडिंग ऑफ सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड फॉर पेलेबल मासेस। सो ये सॉफ्ट टिश्यू अल्ट्रासाउंड के अंदर मैक्सिमम कन्फ्यूज़न यहीं क्रिएट होता है कि हम क्या CPT दें। तो आज हम इसे डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं और जो मैक्सिमम CPT जो यूज़ होती है और जो डिस्क्रिप्शन रिपोर्ट के अंदर मेंशन किया होता है वो हम आगे देखेंगे। सबसे पहले एब्डोमिनल वॉल। अगर एब्डोमिनल वॉल का अल्ट्रासाउंड परफॉर्म किया है सिर्फ, इन दैट केस हम CPT 76705 कोड करेंगे। अगर सिर्फ एक्जिला यानी कि ब्रेस्ट का के अंदर भी हम अल्ट्रासाउंड एक्जिला परफॉर्म करते हैं लेकिन वो अल्ट्रासाउंड में ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड के CPT में इंक्लूड हो जाता है। लेकिन सिर्फ अगर एक्जिला या एक्जिलरी टेल का अलग से परफॉर्म किया हो, इन दैट केस हम CPT 76882 असाइन करेंगे। बटक के अल्ट्रासाउंड में हम CPT 76857 कोड करेंगे। वहीं हमने पहले भी डिस्कस किया है कि चेस्ट वॉल के अल्ट्रासाउंड में हम CPT 76604 असाइन करते हैं, लेकिन CPT 76604 के साथ हम 52 मॉडिफायर भी यहाँ कोड करेंगे। और HCFA 19 में हमें जो भी प्रोसीजर का हेडिंग है वो हेडर हमें कॉपी करके वो हेडर हमें वहाँ लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट है ग्रोइन के अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमें CPT 76882 कोड करना होता है। और लोअर बैक के अल्ट्रासाउंड के लिए हमें CPT 76705 कोड करना होता है। मोस्ट ऑफ द कोडर्स यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं लोअर बैक और अपर बैक में। अपर बैक में
लोअर बैक में हमें CPT 76705 कोड करनी होती है और अपर बैक में हमें CPT 76604 52 मॉडिफायर के साथ कोड करनी होती है। ये बाय मिस्टेक रॉन्ग एडिट हो गया है। अपर बैक के लिए हमें CPT 76604 विथ 52 मॉडिफायर कोड करना होगा। पेल्विक वॉल के लिए हमें CPT 76857 कोड करना होगा और पेनिस के अल्ट्रासाउंड के लिए भी हमें CPT 76857 कोड करना होगा।